हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। उससे पहले की वीडियो में भी हमने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाया हुआ है। आज हम देखेंगे किस प्रकार से हम समय ज्ञात करते हैं। कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपये का मिश्रधन 2420 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये मूलधन दिया है, इतने का मिश्रधन दे दिया है, लेकिन समय नहीं दिया और दर दे दिया है। तो समय हम कैसे निकालेंगे? सूत्र हम वही लगाएंगे, मिश्रधन वाला। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और इसकी घात होती है समय। यह हम सूत्र लगाएंगे और इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। मिश्रधन हमें पता है 2400, यहां लिख देंगे 2420 है और मूलधन कितना है 2000 में यहाँ लिख दिया। 1 प्लस दर हमें पता है 10% बटे 100 बटे समय। समय हमें नहीं पता, समय को n लिखा जाता है, ये हम समय भी लिख सकते हैं सीधे सीधे। अब क्या करेंगे, ये जो गिनती लिखी है यहाँ पे, ये बराबर लगा, ये इसके नीचे आएगी बटे में, तो 2420 और ये बटे में हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2000। ठीक है, बराबर यहाँ पे देखिए, ये से 0 से 0 कट गया तो 10 बचा, 10 से कम 10 और ये 11 बटे 10 हमारा यहाँ पे आ गया और इसकी घात n यहाँ लगा दिया हमने। अब हम देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये जो है 0 यहाँ से जो है हम इसको काट सकते हैं, तो कितना आ जाएगा देखिए, ये हमने 0 इसको काट दिया। अब यहाँ बचा हमारा 242 बटे 200 और बराबर ये 11 बटे 10 की घात ये n हो गया। अब अगर ठीक से इसको देखा जाए यहाँ पर, तो अब यहाँ पर ये 243 है, ये 200, ये 2 से कट भी सकता है, 2 से काट लेते हैं इसको हम, तो 2 एकम 2, ये हो जाएगा 100, 2 इसको काट लेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 121 यहाँ पे आ जाएगा बन के। तो अब ये 121 इधर हो गया, नीचे हो गया 100, तो 121 बटे 100 बराबर 11 बटे 10 की घात n यानी समय। अब अगर ध्यान से देखें तो ये 100 है, यहाँ पे 10 है। अगर देखा जाए यहाँ पर 100 जो है ये 10 है, 100 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो ये 10 के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब 121 है, ये होता है 11 का वर्गमूल, तो इसको हमने 11 बटे 10 लिख लिया और इस पूरे का हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। अगर हम इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ कितना आ गया, 11 हम 121, 10 हम 100, तो इसका मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 11 बटे 10 की घात n। अब अगर देखें ये आधार सेम है, बराबर निशान लगा है, इसका मतलब n बराबर 2, इसलिए n बराबर 2 वर्ष सीधे आंसर आ जाएगा, यानी कि जो हमारा समय है वो आ जाएगा सीधे 2 वर्ष। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8000 रुपये का मिश्रधन 9261 रुपये हो जाएगा। तो इसमें भी सेम वही चीज है, समय निकालना है, सूत्र हम वही लगाएंगे, मिश्रधन बराबर मूलधन और ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 और इसकी घात जो है समय रहेगी। मिश्रधन हमारा कितना है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो ये है हमारा मूलधन, इतने रुपए का, मिश्रधन इतना लिखा है 9261, यह मिल दिया। मूलधन कितना है 8000, 1 प्लस दर कितनी है यहाँ पे 5% बटे 100 और समय की घात हमने n लिख दिया क्योंकि हमें यही निकालना है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, अब यहाँ पे ये करेंगे 9261 ऐसे रहेगा ये और बटे में ये आ जाएगा 8000 बराबर, यहाँ पे जो हम इसको काट सकते हैं सीधे, ये 5 से कट जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 20 आ गया नीचे, 20 एकम 20 और एक 21 बटे 20 जो है हमारा यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर हम घात इसकी n लगा देंगे यहाँ पर। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे ये 21 बटे 20 है और ये है 9261 और ये है 8000 है। ठीक है, तो यहाँ पे 8000 का यहाँ पे 20 लिखा है
ध्यान से अगर देखें, हमको इसको किसी तरीके से पावर के रूप में लाना है, और ये अगर 20 बन जाए और ये 21 बन जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 2 है। 2 का अगर घन करें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है, और यहाँ 3 जीरो, यहाँ 1 जीरो का जब घन किया जाएगा तो सीधे से 20 आ जाएगा। तो नीचे वाले के हमें पता चल जा रहा है कि ये 20 है, 20 का है, तो सीधे से 20 और इसका हम घन यहाँ पे लगा देंगे। क्या इसका 21 का मतलब घन ये हो सकता है? अगर हम 21 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये सीधे सीधे 21 का ही घन जो है ये दिया हुआ है, 21 सीधे सीधे ले देंगे, और यहाँ हमने घन का निशान लगा दिया। अब यहाँ 21/20 आप निकाल के देखिएगा, आपको घन जो है इसका 21 का ही ये आएगा, और यहाँ पे हमने n लिख दिया। ये दोनों सेम है, इसका आधार सेम है, इसलिए n बराबर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, आप 21 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो आपका 9261 ही आएगा। तो यहाँ पे ये आधार दोनों सेम है, इसलिए n की वैल्यू जो है यानी समय जो हो जाएगा हमारा 3 वर्ष हो जाएगा सीधे सीधे यहाँ पर।